अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक, अल्लाह ताला का शुक्र है और यही दुआ है कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज अपने व्लॉग का आगाज़ मैं काफ़ी मतलब लेट स्टार्ट कर रही हूँ। 3 साढ़े 3 बजे का टाइम होने वाला है। सुबह के टाइम आपको पता वही रूटीन होती है, घर के 100 काम होते हैं, तो वो देख देख के तो आप लोग बोर हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि जब कुछ नया होगा तो फिर ये अपने व्लॉग को स्टार्ट करूँगी। तो बिल्कुल जी, व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए मेरे चैनल को व्लॉग्स बाय हुमा को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वक्त जी हम लोग जा रहे हैं बाज़ार, क्योंकि मुझे थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी, थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी, तो मैं अम्मी के साथ जा रही हूँ बाज़ार। तो मैंने कहा कि जाने से पहले आप लोगों से हेलो हाय हो जाए, सलाम ले लिया जाए और फिर उसके बाद अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं और फिर चलते हैं। यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ कि आज मैंने कौन सा ड्रेस वेयर किया है और मेरी लुक कैसी है। ये कुछ इस तरह से है, प्रिंटेड सूट है ये, और ये बिन सईद का है और इस तरह से इसके बाजुओं के आगे ये मतलब थोड़ा सा काम हुआ है और इसकी जो नेक लाइन है बिल्कुल सिंपल सी है। इस तरह से ये गला बना हुआ है और इसी तरह इसका जो घेरा है उसके नीचे इस तरह से ये लूप्स से लगे हुए हैं। तो बस ये, लेकिन मुझे इसका कलर बहुत पसंद है। ये रॉयल ब्लू और नेवी ब्लू टाइप का कलर है। ये बिन सईद का, ये मैंने 2 पीस लिया था। ये इसके साथ दुपट्टा था, दुपट्टा मुझे सिंपल मिला था। ये टसल्स इसको मैंने खुद लगवाए हैं और ये बहुत प्यारे लगते हैं, मुझे स्पेशली ये बड़े पसंद हैं। ये ट्राउज़र इसके साथ मैंने लिया था और इसको मैंने इस तरह से स्टिच करवा लिया। इसके नीचे सिर्फ सिंपल सी इतनी सी डिज़ाइनिंग है और ये कैपरी है और ये पहना हुआ बहुत अच्छा लगता है। आज मैं ये वाला ड्रेस जो है ये वेयर करूँगी। ये देखें जी, ये मेरा ड्रेस है और ये बिन सईद का है और ये मेरी ओवरऑल लुक है और ये इस तरह का है और ये मैंने दुपट्टे को इस तरह से टसल्स लगवाए हैं। ये देखें आप कितने प्यारे लगते हैं, मुझे ये बहुत पसंद है। तो ये मेरी ओवरऑल लुक है। तो चलते हैं बाज़ार, फिर देखते हैं कि जो चीज़ें लेने वाली हैं वो हमें मिलती हैं या नहीं।
शाम से लेके अभी तक मैं सैड बैठी हुई थी कि मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। धोखा मेरे साथ ये हुआ जी, मैंने लेना था एक फैंसी ड्रेस लेना था, जो कि मैं चाह रही थी कि मैं खुद स्टिच करवा लूँ, क्योंकि आगे रिलेटिव्स में और एक दो शादियाँ आ रही हैं, तो उसके लिए मेरा ख्याल है कि मुझे लग रहा था कि मुझे थोड़े से न्यू कपड़े बनवा लेने चाहिए। तो वहाँ पे जाके जी मैंने इतनी-इतनी अच्छी पिक्चर्स कैप्चर की, इतनी-इतनी अच्छी वीडियोज़ बनाई कि मतलब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और फिर आप लोगों से सजेशंस लूँगी कि मतलब इनमें से कौन-सा ज़्यादा अच्छा है। लेकिन हुआ क्या, धोखा हो गया मेरे साथ। हुआ ये कि मैं वीडियोज़ तो बना रही थी, लेकिन ये है कि पता नहीं मैं उनको सेव नहीं कर सकी या क्या हुआ, तो वो सारी की सारी जो है वो डेल हो गई। और जब आके मैंने अपने सेल को चेक किया, अपने सेल में देखा है, तो मुझे एक भी वीडियो नहीं मिली। और उसमें इतने अच्छे-अच्छे ड्रेसेस थे, मतलब जो मैंने आप लोगों को दिखाने थे और आप लोगों से राय लेनी थी, आप लोगों से पूछना था कि मतलब मैं इनमें से कौन-सा लूँ और मुझे क्या करना चाहिए, इसको किस तरह से स्टिच करवा सकती हूँ, आप लोगों से आइडियाज़ लेने थे। लेकिन ये देखें जी मेरे साथ तो धोखा हो गया। अब क्या कर सकते हैं, अब मुझे दोबारा से कोशिश करनी पड़ेगी, दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी कि मतलब जो मुश्किल से मुझे 1-2 ड्रेसेस पसंद आए थे, अब जाकर दोबारा उनकी पिक्चर्स लेनी पड़ेंगी और फिर आके मतलब उनको दिखाना पड़ेगा। मैंने पिक्चर्स भी ली थी कि मैं अपने टेलर को दिखा सकूँगी कि मतलब अगर ये चीज़ है तो इसको किस तरह से स्टिच किया जा सकता है। लेकिन जी वो सारी की सारी जो मेहनत है वो मेरी ज़ाया हो गई है। लेकिन ये उसके अलावा जो मैंने छोटी-छोटी चीज़ें लेनी थी, तो वो मैंने ले ली हैं। मैंने कहा चलें जी वो आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ कि मैं क्या लेके आई हूँ। उसमें से मुझे थोड़ी-सी कॉस्मेटिक्स की चीज़ें चाहिए थी, तो वो मैंने ली हैं। एक मुझे शूज़ पसंद आ गए थे, अम्मी ने अपने शूज़ लिए हैं। इसके अलावा अम्मी ने एक ड्रेस लिया जो कि बहुत प्यारा है। आगे जैसे आपको पता है विंटर का सीज़न आ रहा है, तो विंटर की जो ड्रेसेज़ हैं वो मार्केट में आ गए हैं, तो उन्होंने खद्दर का ड्रेस लिया सो कमल का और उसका बहुत अच्छा खूबसूरत प्रिंट है। तो मैंने कहा जी मैं अपनी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को मैं क्या लेके आई हूँ। लेकिन ये है कि मैं चीज़ें थोड़ी लेके आई, जिस काम के लिए गई थी वो नहीं हुआ मेरा। और घर आके तो मुझे और ज़्यादा अफ़सोस हुआ है कि मतलब मेरे साथ क्या हुआ। लेकिन ये कि जो बाकी चीज़ें लेके आई चलें वो आप लोगों को दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास फेशियल किट है, ये देखें जी डर्मा शाइन की। तो उसमें से मेरी 2 चीज़ें कम पड़ रही थी, मतलब जो ज़्यादा यूज़ होती हैं, क्लींज़र ज़्यादा यूज़ होता है और उसके अलावा एक मास्क था, वो ख़त्म हो गया था। मैं ये लेके आई हूँ, ये देखें जी, ये है डर्मा शाइन का क्लींज़र और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। मैंने इसके अलावा पहले भी 1-2 और तरह के फेशियल जो हैं वो ट्राई किए थे, लेकिन इसका रिज़ल्ट जो है वो बहुत अच्छा है और स्पेशली इसका ये क्लींज़र बहुत अच्छा है। मैं जब भी इसे यूज़ करती हूँ, इसमें एक तो लेमन की बहुत अच्छी-सी स्मेल आती है, खुशबू आती है और सेकंडली इतना ये सॉफ्ट स्किन को कर देता है ना, ये बहुत अच्छा है। इसको मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है, क्योंकि मेरा ख़्याल है कि आपको 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, बल्कि क्लींजिंग तो डेली करनी चाहिए, लेकिन अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं होता तो मस्ट इतनी देर के बाद आपको अपने फेस की क्लींजिंग करनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छा क्लींज़र है और मैं इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ। सेकंड इनका ये देखें, ये मास्क है और ये भी बहुत अच्छा है। मैं वैसे पूरा फेशियल है, ब्लीच तो मैं करती हूँ तकरीबन मैक्सिमम 25 डेज़ के बाद, या 1 मंथ में 1 बार होगी। लेकिन ये है कि मैं जो फेशियल है स्किन को क्लीन करने के लिए, वो मैं 1 माह में 2 बार कर लेती हूँ आफ्टर 15 डेज़। तो मेरा ख़्याल है कि ये बहुत अच्छा है और इसका डर्मा शाइन का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। ये मेरे दोनों ख़त्म हो गए थे, तो ये दोनों मैं लेके आई हूँ। इसके अलावा मेरे पास पहले थी एमिली की है फाउंडेशन, और उसके अलावा मेरे पास क्रिस्टीन की भी है और क्रायलॉन की है। क्रायलॉन की जो टीवी पेंट स्टिक है ना वो, क्रायलॉन बहुत अच्छी है, लेकिन वो स्टिक है, तो इसलिए मतलब वो मैं थोड़ा कम-कम यूज़ करती हूँ। आपको पता है विंटर है, विंटर में तो आप फाउंडेशन यूज़ करेंगे, लिक्विड फाउंडेशन, तो वो भी आपकी स्किन के लिए बेहतर होगी। तो ये मैं फिटमी की लेके आई, मेबलिन फिटमी की, और ये मैं लेके आई हूँ, ये मेड इन चाइना भी है। वो जो पंप वाली है वो मेड इन चाइना है, लेकिन ये जो ट्यूब वाली है ये मेड इन न्यूयॉर्क है। ये देखें यहाँ पे लिखा होता है मेड इन न्यूयॉर्क, और आप जब भी लेते हैं मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप ये वाली लें। इसमें 120 नंबर और 128 नंबर, ये मतलब हर किस्म की स्किन के लिए सूटेबल है।
और अगर आपको लगे कि आपका जो कलर है वो थोड़ा-सा मतलब डार्क है और अगर आप ये वाली लाइट ले रहे हैं, 120 नंबर ले रहे हैं, तो फिर आप ऐसा करें, आप उसके ऊपर जो भी कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करते हैं, लूज़ पाउडर यूज़ करते हैं, वो थोड़ा-सा डार्क टोन में ले लें। अगर आपकी बेस लाइट कलर की होगी और वो डार्क शेड में होगा, तो वो आपकी बेस को सेट कर देगा। अगर आपकी बेस फेयर कलर में है और आप ऊपर लूज़ पाउडर जो भी यूज़ कर रहे हैं या कॉम्पैक्ट पाउडर वो भी फेयर ही यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपके फेस की अजीब सी लुक कर देगा। वो नेचुरल लुक में नहीं आएगा, तो इसलिए एक मैं ये लेके आई हूँ, क्योंकि इसकी मुझे ज़रूरत थी। और इसके अलावा मेरे पास लॉरियल का है पहले कंसीलर, तो वो मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन ये है कि मैंने सुना था कि मिस रोज़ बहुत अच्छा है। काफ़ी सारे इसके बारे में मैंने रिव्यूज़ भी देखे थे और वैसे भी, तो ये मैं लेके आई हूँ मिस रोज़ का, और ये नंबर 3 है, 3 नंबर है। एक मैं ये लेके आई थी, मुझे इसकी ज़रूरत थी। और इसके अलावा एक मेरा सूथिंग लोशन ख़त्म हुआ था, मैं वो लेके आई हूँ। और मुझे ब्यूटी ब्लेंडर्स चाहिए थे। मेरे पास वैसे हुदा ब्यूटी का है, लेकिन ये है कि वो चल रहा है, लेकिन फिर भी मुझे ज़रूरत थी कि मेरे पास और होना चाहिए। मुझे वैसे मेकअप की चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक है, हद से ज़्यादा शौक है। मैं काफ़ी चीज़ें जमा करती हूँ अपने पास। तो एक ये मैं ब्यूटी ब्लेंडर लेके आई हूँ, हुदा का ही है, ये भी हुदा का। हुदा ब्यूटी के जो ब्यूटी ब्लेंडर्स हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि एक दफ़ा पैसे खर्च कर लें, लेकिन अच्छी चीज़ मिल जाए तो वो मेरा ख़्याल है कि बहुत बेहतर है। और उसके अलावा मुझे मेरे पास एक था सिर्फ़ जो कंसीलर है उसको सेट करने के लिए ना, छोटा ब्यूटी ब्लेंडर। तो मैंने कहा कि एक है, ख़राब हो जाते हैं कभी भी, तो गुम जाते हैं बिल्कुल, ये छोटे-छोटे से होते हैं, तो मुझे इनकी भी ज़रूरत थी और ये मैं लेके आई हूँ। ये मुझे 5 पैक्स में मिला है और ये वैसे मुझे रीज़नेबल प्राइस में मिल गया है, क्योंकि ये हुदा ब्यूटी का नहीं है, ये वैसे ही है। तो ये मुझे 200 में ये 5 पीसेस मिले हैं। एक मैं ये लेके आई हूँ और एक मुझे ये नेल पेंट बहुत अच्छा लगा था। ये देखें, ये पिंक शेड है, शिमरी सा कलर है और बहुत प्यारा है। एक मैं ये शेड लेके आई हूँ। और उसके अलावा मैं लेके आई हूँ, वैसे तो मैं भी क्यूट का जो लूज़ पाउडर है या कॉम्पैक्ट पाउडर है या ट्विन केक है वो यूज़ करती हूँ। लेकिन इस दफ़ा मैंने कहा है कि अगर मेरी बेस थोड़ी सी फेयर हो जाए तो मेरे पास होनी चाहिए, दोनों चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी कहीं भी ज़रूरत पड़ सकती है, आपको किसी का करना पड़ सकता है। तो इसलिए ये कि मैं लेके आई हूँ, फाइनल टच का है और ये बहुत अच्छा है। और इसका कलर थोड़ा-सा डार्क शेड में है। वैसे मेरी स्किन पे ये नहीं जाएगा क्योंकि ये डार्क शेड है, लेकिन मुझे पसंद था तो इसलिए ये देखें, ये थोड़ा-सा डार्क शेड है, लेकिन ये है बहुत अच्छा। एक मैं ये लेके आई हूँ। और उसके अलावा जी एक मुझे जूता पसंद आ गया था, मैंने कहा चलें जी वो ले लेती हूँ, बाकी चीज़ें तो बाद में हैं। और एक मैं वो लेके आई थी, ये देखें, ये ब्लैक कलर में है, ब्लैक और गोल्ड कलर में, और ये बहुत प्यारा स्टाइलों का है, मुझे बहुत पसंद आया था वापसी पे आते हुए, तो मैंने कहा चलें जी वो लेते जाते हैं। पहना हुआ ये बहुत अच्छा लगता है, पाँव में बहुत ग्रेस आती है। और उसके अलावा जी मेरी अम्मी अपना सूट लेके आई थी सो कमाल से, और ये उनका खदर का सूट है, तो प्रिंट इसका भी खोल के नहीं दिखाऊंगी, जब ये स्टिच होगा तो फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। ये मेरी इतनी सी, और इसके अलावा अम्मी ने अपने लिए एक स्लीपर्स लिए थे, एक मैंने लिए थे। इतनी सी हमारी शॉपिंग थी। जो हमारी मेन शॉपिंग थी वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दी कि हमारे साथ क्या हुआ। तो बस जी, बस ऐसे ही है। मैंने कहा चलें जितनी शॉपिंग है वो आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ और आप लोगों को ये भी बता देती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। उसके लिए मुझे दोबारा से एफ़र्ट्स करनी पड़ेंगी, लेकिन चलें कोई बात नहीं, कभी-कभी लाइफ़ में हो जाता है। इससे मुझे एक बात ज़रूर समझ में आई है कि अगर आप कोई काम करते हैं तो उसको चेक ज़रूर कर लें कि वो काम हुआ है कि नहीं हुआ। घर आके और दोबारा परेशान होने से बेहतर है कि अगर मैं वहीं पे चेक कर लेती तो मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होनी थी। ख़ैर चलें जी, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। व्लॉग्स बाय हुमा को बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा, और इसके अलावा अच्छे-अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे कमेंट करते हैं, एप्रिशिएट करते हैं, बहुत अच्छा, यकीन करें बहुत अच्छा लगता है। मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।